नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर लेते हैं साथियों, आज कैथल से सरकार दमकल कर्मचारियों का उत्पीड़न छोड़ समस्याओं का करे समाधान। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार प्रदेश के अग्निशमन विभाग को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में मर्ज करके वर्षों से बहुत ही कम वेतन पर कार्य कर रहे 1539 पेरोल व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के रोजगार को खत्म करने की तैयारी में जुटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये आरोप लगाया है दोस्तों यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान राजेंद्र जी ने। जी हाँ साथियों, सरकार द्वारा अभी हाल ही में 19 विभागों को दोस्तों मर्ज कर दिया गया है और उस मर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 20 वर्षों से लगे अनुबंध पर कर्मचारी काम करें दमकल विभाग में दोस्तों, उनके रोजगार पर लात लगनी तय है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। विभागों का विलय करते समय सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि भविष्य में अनुबंध दमकल कर्मचारियों के रोजगार का क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कि उनका रोजगार पर जो है बना रहेगा या नहीं। उन्होंने बताया कि राज्य विभाग में बोर्ड के माध्यम से 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती करने जा रही है सरकार। उन्होंने मांग किया कि कर्मचारियों के मांगे जो मुद्दों का दोस्तों जो आश्वासन दिए गए थे उनको एक तरह से लागू किया जाए, उन आश्वासनों को, और जल्द से जल्द इनके दोस्तों समाधान समस्याओं का किया जाए, वरना कर्मचारी 13 दिसंबर को दोस्तों उल्टा झाड़ू और काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो विभाग मर्ज कर दिए हैं सरकार ने काफ़ी सारे, उससे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी नौकरी पर खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे देखिए यहाँ पर हरियाणा शिक्षा विभाग गेस्टों को नहीं दे पाया राहत, तबादले बने आफत। जी हाँ दोस्तों, जो गेस्ट टीचर है उनका भी ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया था, जिस कारण से बहुत सारे गेस्ट टीचर इधर उधर जो है काफ़ी दूर तक उनका जो है ट्रांसफर हो गया था। तो लगातार जो है गेस्ट टीचर आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो अब समाधान न होते देखकर इन्होंने भी निर्णय ले लिया है कि 11 दिसंबर को करनाल में गेस्ट अध्यापकों ने बुलाई है राज्य स्तरीय बैठक, बनाएंगे आंदोलन की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए गेस्ट टीचर भी आंदोलन की रणनीति बनाने को मजबूर यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। बराड़ा से देख लीजिए अगली खबर, सफाई कर्मचारियों में रोष, बोले वेतन न मिला तो प्रदर्शन तेज। 5वें दिन एसडीएम कार्यालय तक पैदल चलकर जताया है विरोध। तो यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आप लोग देख सकते हैं कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए दोस्तों संघर्ष करना पड़ रहा है। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, न तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ न ही उन ठेकेदारों के खिलाफ जिसके भी अंडर में कर्मचारी काम कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासनों पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भर्तियों की भरमार, सरकार चुनाव से पहले 1 लाख पद भरने को तैयार। तो दोस्तों जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो सरकार को पता चल जाता है भाई हमें भर्तियां भी करनी है। तो एक बार फिर से हरियाणा में भर्तियों का दोस्तों यहाँ पर एक तरह से मेला लगने जा रहा है, ये कह लीजिए। भाई देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं, सरकार इसको कच्ची नौकरियों देगी 1 लाख, या फिर पक्की देगी, या फिर मिक्स करेगी। आप लोगों को पता होगा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी यहाँ पर भर्तियां कुछ चल रही हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, योग सहायक हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी है दोस्तों कौशल रोजगार निगम में वो है पारदर्शिता नहीं होती, कितने पद निकले हैं, किसको नौकरी मिली है, किसको किस आधार पर नौकरी मिली है, कितने अंक दिए गए हैं। सबसे बड़ा जो आज के टाइम में मुद्दा बना हुआ है कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो भर्तियां है उनका यही बना हुआ है साथियों, कि उसमें न तो पता चलता भाई जो रिजर्वेशन वगैरह है किस कैटेगरी के कितने बच्चे लगे हैं, कितने नंबर पर लिस्ट लगी है, कुछ अता पता नहीं होता। तो दोस्तों एक बार फिर से सरकार यहाँ पर 1 लाख पदों को भरने की तैयारी कर रही है, ऐसा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुरुक्षेत्र भास्कर से खबर देख लीजिए, ग्रामीण रोजगार पर सरकार का फोकस, कौशल रोजगार पोर्टल पर आवेदन करें युवा संदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्री संदीप सिंह ने यहाँ पर बताया है कि युवा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करें, उससे आपको नौकरी मिलने के दोस्तों चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि सच्चाई कुछ और ही है, हम लगातार इसके बारे में तो अपडेट देते ही रहते हैं। कौशल रोजगार निगम को तो ऐसे प्रचारित करे सरकार जैसे पता नहीं कितनी अच्छी ये चीज़ है, जबकि ये सिर्फ यूज एंड थ्रो है। युवाओं का यूज कर लीजिए, जब उसको जरूरत है ले लिया, 4 महीने 5 महीने साल 2 साल, और बाद में उसको हटा दिया। तो कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं निकल कर आई। जिस तरह से कौशल रोजगार निगम जब स्टार्टिंग में प्रचार किया गया था, उसको बनाया गया था, जो सोचा था कर्मचारियों ने, उस तरह से ये चीज़ें नहीं निकल कर आई हैं। कुछ ही थोड़ी बहुत राहत मिली है,
वो सिर्फ सैलरी को लेकर हो सकती है या फिर पीएफ वगैरह को, ये 2-3 पॉइंट हैं, सिर्फ इन्हीं का समाधान हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कर्मचारियों का जो पहले की तरह शोषण था वो ऐसे के ऐसे है भाई, सैलरी भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, ऊपर से दोस्तों कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। दूसरा साथ में जो सबसे बड़ी बात है भाई, कर्मचारी की ज़रूरत है तो रख लिया, नहीं तो उसको हटा दिया, तो कोई इसमें जो एक तरह से रोजगार की जो सुरक्षा की जो होती है, जो गारंटी होती है वो भी इसमें नहीं है। कौशल रोजगार निगम में सबसे बड़ी जो कमी है कौशल रोजगार की, तो रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। अगर कौशल रोजगार निगम के तहत लगा कोई कर्मचारी तो दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि उसको न हटाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अध्यापकों की कौशल रोजगार निगम से की गई भर्ती का विरोध। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जताया है ऐतराज। तो यहाँ पर जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ दोस्तों, इसका कहना है कि यहाँ पर पीजीटी को मात्र 25,000 रुपये दिया जाएगा जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। टीजीटी को मात्र 23,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा, जबकि जो पक्के कर्मचारी हैं वो 60,000 70,000 रुपये सैलरी लेते हैं। यहाँ पर आधी सैलरी में ही कर्मचारी को रखा जा रहा है। तो प्रदेश जो सरकार है वो अध्यापकों को दोस्तों बंधुआ मजदूर की तरह एक तरह से रखना चाह रही है, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और बताया गया है कि किस तरह से एक तरह से जो ये अनुबंध की नौकरी है उसके लिए भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री साहब वो फोन कर स्वयं निर्लजता से दोस्तों कैंडिडेट को बधाई देते हैं और वाहवाही लूटते हैं, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया गया है हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री ने खुद बधाई दी थी जिनको कौशल रोजगार निगम के तहत जो ऑफर लेटर मिले थे। आगे देख लीजिए, यहाँ पर रोहतक भास्कर से है, सरकार ने नहीं मानी मांगे तो 13 को शहर में झाड़ू प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो सर्व कर्मचारी संघ उसने काफ़ी दिन तक हड़ताल की थी, लगभग 11 दिन तक। उस हड़ताल के दौरान दोस्तों जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन मांगों को आज तक नहीं माना गया, काफ़ी समय बीत गया है। तो अब जो कर्मचारी हैं जो उनका धैर्य जवाब दे रहा है, तो अब इन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि आने वाली 13 दिसंबर को दोस्तों ये दोबारा से सभी जिलों में हरियाणा के प्रदर्शन करने जा रहे हैं उल्टा झाड़ू करके, क्योंकि सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, उस पर लागू नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर एक और खबर देख लीजिए, लास्ट खबर है। जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं उन्होंने यहाँ पर एक वादा किया है महिलाओं से कि जो कौशल रोजगार निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा अगर उनकी सरकार यहाँ पर आती है। तो कौशल रोजगार निगम में 33% आरक्षण देने की बात यहाँ पर अपनी जो रैली थी, स्थापना दिवस जो रैली थी, एक तरह से जेजेपी की पार्टी की जो स्थापना दिवस था उस पर जो रैली की थी उसमें ये बात इन्होंने दोहराई है। तो साथियों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।